अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका मैम, हम आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाए हैं। इसे पीने से आपका डर भी कम होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मन तो कर रहा है कॉफी इसके मुंह पे फेंक दूं। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। वैसे राधिया अच्छा है तुम आ गई, तुम ना निहारिका के साथ ही रहना, वो अभी भी थोड़ी डरी हुई है। जी। हेलो जी मिस्टर राहुल। हाँ राधिया, हमेशा तुम्हारी टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे होती है? निहारिका मैम, अब आप इतना दिल से हमें याद करती हैं कि हम आपकी सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हाँ, तभी तो आज तुम्हारे साथ साथ वो सांप भी मेरी सेवा में हाजिर हो गया था। क्यों? निहारिका मैम, आज के लिए सॉरी, लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। शॉल तो तुम ही लाई थी और अभी ये कॉफी भी तुम ही लेके आई हो। कहीं इसमें भी तुमने कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं निहारिका मैम, आप अभी क्या बोल रही हैं? एनीवेज, अब तुम जाओ, मुझे बेटर फील हो रहा है। रजनी जी। जी। जी, हमारे घर के बच्चे घर और कारोबार को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये जेवरों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे शुभ शुभ बोलिए ओमकार जी। ये जेवर तो हमने इसलिए निकाले हैं ताकि हम दोनों बहू में बराबर से बांट सके। वैसे भी अब ये उनकी उम्र है ये सब पहनने की, हमारी नहीं। कमाल है रजनी जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे आप बुढ़ी हो गई हैं। हाँ, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये वाला हार ना एकता को दे और ये राधिया को। रजनी जी, आप इस घर के होम मिनिस्टर हैं, आपको जो करना है, जिसको देना है आप दीजिए। मैं फिलहाल अपना काम कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट। हे भगवान, ये प्रथम सर भी ना, बच्चों से ज्यादा बचपना है इनके अंदर। एक ट्रैक सूट लेने में पूरा कमरा बिखेर दिया। प्रथम सर भी ना जाने कब बड़े होंगे। कभी भी नहीं। और राधिया, तुम क्या रोज सुबह उठ के मेरी ऐसे ही बुराई करती रहती हो? नहीं प्रथम सर, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सफाई पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कमरे को थोड़ा संवार के रखेंगे तो इसमें हर्जी क्या है? वही तो राधिया, अगर कमरे को तुम उसके हाल पे रहने दोगी और थोड़ा चिल करोगी तो उसमें हर्जी क्या है? हर्ज है प्रथम सर। हमें तो डर लगता है कि कहीं कभी आप अपने ही फैलाए हुए सामान पे खुद ही ना गिर जाए। ओ हेलो, मैं ना तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि चिढ़ता पड़ता रहूं। मुझे चलना ना आता हूँ, मुझे अच्छे से चलना आता है। हंस लो, हंस लो, हंस लो और हंस लो। राधिया, बहुत बेशर्म हो यार तुम। कैसे हंस रही हो मुझ पे? और पता है मैं कभी नहीं गिरता, ये तुम्ही ने ना मुझे नजर लगाई थी। अदरवाइज मैं बिल्कुल सही चलता हूँ, कभी नहीं गिरता मैं। उनका भी सही है, अपनी लापरवाही पूरी हमारे ऊपर ही डालती।
क्या बोला तुमने? हमने कुछ नहीं बोला। देखिए आपके चक्कर में हम भूल गए, हमें तो खाना बनाने हम आते हैं। क्या चिल्लानी आती नहीं, खाना बनाने जा रही है। वेरी स्मार्ट। अच्छा है राध्या नहीं है। बहुत हो गई घर की चाबियों की जिम्मेदारी, अब बच्चों की गृहस्थी बस गई है। एकता को ही दे देती हूँ ये जिम्मेदारी। क्या मम्मी, जब फुर्सत मिलेगी तभी तो बात कर पाऊंगी ना। यहाँ तो ऐसा लगता है कि सबकी बात मान के सारा काम करके भी सजा ही मिल रही है, तारीफ तो मिलती ही नहीं है। ऊपर से राध्या को जो काम दिया जाता है उसमें वो गड़बड़ी कर बैठती है, तो उसके भी काम की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। क्या मम्मी, कहाँ सोचा था कि देवरानी आएगी तो जिम्मेदारियों में थोड़ा हाथ बटा लेगी, लेकिन अब तो बस ऐसा लगता है कि घर की चाबियों की जिम्मेदारी का बोझ ही उठाना बाकी रह गया है। जब से आई हूँ मम्मी हलवाई बना के रख दिया है, ये मिठाई बनाओ वो मिठाई बनाओ, मतलब क्या अब। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? राध्या, तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हें भी इस घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम अब ये जिम्मेदारी निभाना सीखो। लेकिन माँ हम कैसे? इन जिम्मेदारियों पे तो एकता भाभी का हक है। एकता वैसे भी ना पूरा दिन घर के कामों में और बुलबुल की जिम्मेदारियों में उलझी रहती है, हम उस पर और बोझ नहीं डाल सकते। इसीलिए अब से ये चाबी तुम ही रखो। दिमाग खराब हो गया रजनी, इस लापरवाह लड़की के हाथ में घर की चाबियां सौंप रही हो, मुसीबत को खुद न्योता दे रही हो। अरे बंदर के हाथ में जलती तीली दोगी तो आग सबसे पहले अपने घर में लगेगी। जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं जो उसे निभाने के लायक होते हैं। तुम भूल गई क्या, पिछली बार जब इसके हाथ में चाबियां दी थी तो क्या हुआ था? घर में चोर घुस आए थे। माँ जी, हम मानते हैं कि राध्या से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम कभी भी उस पर वापस विश्वास ही ना करें। हमें राध्या को एक और मौका तो देना चाहिए ना। क्या बात है भाभी, वाह। घर के सबसे लापरवाह इंसान को एक मौका आप दे सकती हैं, लेकिन जो घर की बड़ी है, सबसे जिम्मेदार है, उसे घर की जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। कमाल का भेदभाव करती हैं आप अपनी दोनों बहुओं में, वाह। ऐसी बात नहीं है उर्मी, हम ये जिम्मेदारी एकता को ही देना चाहते थे। लेकिन घर की चाबी तो आप राध्या को ही सौंप रही है ना। वो इसीलिए क्योंकि तुम ऐसे भी इतनी सारी जिम्मेदारियों में उलझी रहती हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम पे और जिम्मेदारियों का बोझ डालें। वाह मम्मी जी, मतलब घर के छोटे छोटे कामों से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और घर के कीमती चीजों की जिम्मेदारी राध्या की। तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है, नीचे ये लो, आज से जिम्मेदारी तुम संभालो। नहीं मम्मी जी, अब इस जिम्मेदारी पे सिर्फ राध्या का हक है और मैं ये चाबी नहीं ले सकती, वरना राध्या को लगेगा कि उसकी जेठानी ने उसके जिम्मेदार होने का हक छीन लिया। नहीं भाभी, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है रजनी। अगर एकता चाबी नहीं ले रही है तो ये चाबियां तुम अपने पास ही रखो ना।
बहुएं नहीं ले रही हैं तो बेटी को दे दो, पर नहीं, ना इस घर से मेरी विदाई करवाएंगे और ना ही इस घर की कोई जिम्मेदारी देंगे। अरे भेदभाव तो मेरे साथ हो रहा है। माँ जी, हम जानते हैं कि राधिया से गलतियां हुई हैं, लेकिन हम बड़ों का ही फर्ज होता है ना कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाएं, वरना वो जिम्मेदार कैसे बनेंगे। यही सोच के पापा जी ने नई फैक्ट्री की जिम्मेदारी प्रथम को दी थी और एक ही दिन में फैक्ट्री खाक हो गई। कहीं राधिया भी एक ही दिन में। एकता, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है ना सही, लेकिन कम से कम राधिया का हौसला तो मत तोड़ो। लेकिन माँ, राधिया, देखो हम जानते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हारा डर भी जायज है। तुम्हें पता है, जब माँ जी ने ये चाबियां हमें दी थी तब हम तो कितने हफ्तों तक सो नहीं पाए थे, हर चीज 10 बार चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ सीख गए। हमें पूरा भरोसा है कि ये जिम्मेदारी तुम अच्छे से निभाओगी, बस खुद पर भरोसा रखो। ठीक है माँ, अगर आपको हम पे इतना विश्वास है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर भगवान का नाम लो और ये जिम्मेदारी उठाओ। रजनी, राधिया के हाथ में चाबी तो दे रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर अब की बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम भी होगी, समझी? अच्छा हुआ मैं प्रथम को शादी के बाद लंदन लेके जाने वाली थी, वरना यहाँ पे रोज रोज की इनकी पंचायत देखे ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। अरे इस घर की औरतों के पास और कोई काम ही नहीं है क्या? हेलो जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा काम कर दूँ। हाँ जी ओके। अरे अरे निहारिका, बेटा तुम नीचे कहाँ आ रही हो? चलो ऊपर चलो, आराम करो। दादी वो मुझे कुछ कैश की जरूरत है। हाँ हाँ चलो, अभी तुम आराम करो। चलो चलो ऊपर चलो। राधिया, इसमें से ना कुछ चाबियां तो घर के कमरों की हैं और 2 चाबियां स्टोर रूम की अलमारी की हैं, लेकिन ये जो छोटी चाबी है ना, इसका खास ख्याल रखना, क्योंकि ये घर की तिजोरी की चाबी है। ठीक है जी। अब ये चाबी का गुच्छा अच्छे से अपनी कमर में खोस लो और इसका ऐसे ध्यान रखना जैसे कि ये तुम्हारे ही शरीर का कोई अंग हो। जी। निहारिका मैम, आपको कुछ चाहिए था? हाँ 25 लाख चाहिए, है तुम्हारे पास? इतने पैसे तो नहीं है। निहारिका बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने कहा है खास ख्याल रखने को। राधिया, तुमने खाना नहीं बनवाया निहारिका का? नहीं दादी, वो बात नहीं है। वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को खाना खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट बात ही इतनी इम्पोर्टेंट है। बात क्या है निहारिका? वो एक्चुअली मेरी कंपनी के क्लाइंट है और उन्हें कैश में ही डील करनी है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। और इंडिया से जाने के बाद मैंने अपने सारे अकाउंट्स क्लोज करवा दिए थे, तो अभी मैं कैश विड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप लोग कैश पेमेंट कर देंगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी।
एंड डोंट वरी, मैं ये पेमेंट आपको ट्रांसफर कर दूंगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25 लाख। हाँ बेटा, अब इतना तो कर ही सकते हैं। आखिरकार तुमने हमारे कारोबार को बिकने से बचाया। क्यों ओमकार? और अंकल, ये हमारी कंपनी के बहुत खास और प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं, तो अगर सब कुछ सही रहा तो आगे चल के वो हमारे किसी और प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पापा, आई थिंक वी शुड हेल्प हर। और वैसे भी हमें हमारे बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स तो चाहिए ना। ठीक है रजनी जी, निहारिका का क्लाइंट आएगा, तिजोरी से 25 लाख रुपए निकाल कर दे दीजिएगा। ये जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है, राध्या की है। हमने चाबियां राध्या को सौंप दी हैं। निहारिका मैम, हम आपको पैसे लाके दे देंगे। वैसे आप लोगों को इस क्लाइंट को अपनी होममेड मिठाइयाँ भी टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंट मिठाइयों के बहुत बड़े शौकीन है। क्या पता मिठाई टेस्ट करते ही ये हमें कोई नया प्रोजेक्ट दे दे। रजनी जी, आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ मिठाइयाँ बना देंगे। राध्या, जी माँ। ये लड्डू बन जाए ना, फिर उन पे ये बादाम लगा देना। जी माँ। अरे रजनी, कुछ लड्डू भोग के लिए भी निकाल दो, ठीक है? हम भी अभी आते। चाबी क्या मिली? इस फुटबॉल के तो तेवर ही बदल गए। क्या बोल रही थी? पैसे निकाल के दे दूंगी। इसकी अकड़ तो अब मैं निकालूंगी। ये चाबी कैसे गिर गई? ये क्या हो रहा है? पर चाबी कैसे गिर जा रही है? फिर से गिर गई। राध्या, मैंने 2 बार देखा चाबियां गिर रही है तो तुम सारा काम छोड़ छाड़ के चाबियां उठाने में लगी हो। तुम्हारा ध्यान मिठाइयों में नहीं, इन चाबियों में। नहीं नहीं निहारिका मैम, हम मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। राध्या, चाबियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तुम लड्डुओं में कंसंट्रेट करो। और जब तक लड्डू नहीं बन जाते ना, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। ओह गॉड, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आई मीन लुक एट यू राध्या, जो हर काम में डांट खाती है, गलतियां करती है, उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन राध्या, मैं तुमसे तो कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार हूँ, समझी? नहीं नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। अब ये चाबियां अपने पास ही रखिए। एक्सक्यूज मी। हे भगवान, ये निहारिका मैम कहाँ चली गई? हम जल्दी से लड्डू बना लेते हैं, फिर उनसे चाबी ले लेंगे। राध्या, जी माँ। बेटा इसमें भोग के लिए लड्डू दे दो। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी करो, वो क्लाइंट्स आते ही होंगे। अब हाँ माँ, वो रजनी जी, जी आ रहे हैं, आते हैं। हम जाके निहारिका मैम से चाबी ले आते हैं। कम ऑन राध्या,
मैं इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाबी लेके भाग जाऊंगी? नहीं नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। ये लो, चेक कर लो। निहारिका, वो तुम्हारे क्लाइंट्स आ गए। और राध्या, तुम तिजोरी से जाकर पैसे ले आओ। जी प्रथम सर। तिजोरी की चाबी कहाँ गई? इसमें ही तो थी। वो तो छोटी सी चाबी थी और इसी में थी। माँ ने बताया था हमें। एक काम करते, सारी चाबी लगा के कोशिश करते, क्या पता किसी से खुल जाए। हे भगवान, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? कहीं नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें? Well, Miss Niharika, it was really an honor working with you. आपके साथ काम करना हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Very nice working together. खासकर पेमेंट्स, यू ऑलवेज पेड ऑन टाइम। और आपको तो पता ही है ना, हमारा एक ही रूल है, जो क्लाइंट हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करता उसके साथ हम दोबारा कभी बिजनेस नहीं करते। Exactly. ऑफ कोर्स। और आज भी आपका पूरा पेमेंट रेडी है, इन फुल कैश। थैंक यू। हे भगवान, अब घर में कैसे सबको बताएं कि तिजोरी की चाबी मिल ही नहीं रही है। मामी जी, वो मेरे ख्याल से राध्या कुछ कहना चाहती है, देखिए। क्या हुआ राध्या? माँ, हमें ना निहारिका मैम से जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन ऐसी क्या बात है? अभी वो क्लाइंट्स के साथ बिजी है। माँ, वो दरअसल और जब तक लड्डू नहीं बन जाते ना, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। अब क्या नया तूफान लाने वाली है ये राध्या घर में? हे भगवान, ये निहारिका को कैसे बुलाऊं? सबके बीच में से उसे कैसे बोलूं उठने को? अब होगा तमाशा। मिस्टर अशोक, आई विल बी बैक इन अ मिनट। Sure, of course. Take your time. और अंकल, तब तक आप इन्हें मित्तल मिठाइस के बारे में बताइए। क्या हुआ राध्या, क्यों बुला रही थी? क्या? निहारिका, तुमने राध्या से चाबियों का गुच्छा लिया था? हाँ, क्यों? उसमें से तिजोरी की चाबी गायब हो गई। What? What do you mean? मतलब आप दोनों को ये लग रहा है कि वो चाबी मैंने चुराई है? नहीं नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कह रहे थे कि कहीं गलती से आपसे चाबी गिर ना गई। What nonsense राध्या, मैंने तुमसे जैसे चाबी ली थी वैसे ही वापस भी लौटा दी थी और बताया भी था कि चेक कर लो। तो राध्या, तुमने उसी वक्त गुच्छा चेक किया था? माँ, हम चेक करने ही वाले थे लेकिन तभी क्लाइंट्स आ गए। वाह राध्या, मतलब केयरलेस तुम खुद हो और ब्लेम सारा मुझ पे डाल रही हो। अगर तब तुम मुझे बताती ना तो शायद मैं मान भी लेती कि चलो मेरी गलती है। एक तो तुमसे चाबी संभाली नहीं जा रही थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने चाबी ली, तो अब सारा ब्लेम तुम मुझ पे डाल रही हो। निहारिका, तुमको क्लाइंट्स बुला रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाती हूँ, लेकिन तब तक जल्दी से तुम चाबी ढूंढो और कैश लेके आओ। तो बताइए मिस्टर अशोक, मित्तल स्वीट में इन्वेस्ट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? Well, मिस्टर ओमकार, आपका प्लान तो काफी प्रॉफिटेबल साउंड कर रहा है। Really, it will might a good investment. But मुझे थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचने दीजिए। लेकिन फिलहाल हमारे पैसे मिल जाते तो I am getting late for a different meeting. हाँ श्योर, मैं अभी देख के आती हूँ। Sure.
ये इतनी देरी क्यों हो रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार जाकर के देखो। जी पापा। यहाँ पर तो कहीं भी नहीं है चाबी। हम किचन में जाकर देखते हैं। क्या हुआ, चाबी मिली क्या? मम्मी जी, मैंने हर जगह चेक कर लिया, किचन एरिया, आंगन एरिया, लेकिन कहीं पे भी चाबी नहीं मिली। हे भगवान, फिर चाबी जा कहाँ आ सकती है? निहारिका मैम, ऐसा हो सकता है जब आप फोन पे बात कर रही थी तब चाबी कहीं गिर गई हो। क्या मेरी रेपुटेशन दांव पे लगी है? मेरे पापा का नाम खराब हो सकता है और तुम अब भी चाबियां गुम होने का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। क्या तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही? प्रथम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। एक काम करें, हम तिजोरी तोड़ दे क्या? निहारिका, उसके लिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। इस तिजोरी को अगर कोई भी फोर्सफुली खोलेगा तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। इस तिजोरी की सिर्फ एक चाबी है, ये उसी से खुलेगी और वही चाबी राधे ने खो दी। पर हमने तो बहुत संभाल कर रखी थी चाबी, बस बीच में एक बार निहारिका मैम को दी थी। अरे बस करो राधिया, बस। गलती कर दी मैंने जो तुम्हारी हेल्प की। अरे मैं चाबी लेके क्या करूंगी? मुझे खुद पैसे चाहिए डील के लिए। तुमसे चाबी संभाली नहीं जा रही थी, बार बार गिरा रही थी। तुमने ही चाबियां घुमा दी है राधिया। देखिए, हम दूसरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और ब्रोशर तो हम कभी भी देख लेंगे। आप मिस निहारिका को बुलाइए और हमारा कैश दीजिए प्लीज। आप मैं एक बार चेक करके आता हूँ। प्लीज डू इट फास्ट। रजनी जी, कैश कहाँ? घर का सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है? क्या हो क्या रहा है ये? ओमकार जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो तिजोरी की चाबी खो गई है। रजनी जी, आज ही आपने राधिया को एक जिम्मेदारी दी थी और राधा तुम तिजोरी की चाबी तुमने गुम कर दी। सॉरी पापा जी, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि चाबी कहाँ गिर गई। राधा, तुम कितनी बड़ी लापरवाह हो गई हो तुम। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्लाइंट के पैसे वापस नहीं आ जाएंगे। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? अंकल, आपसे ज्यादा तो मुझे टेंशन हो रही है। वो मेरे क्लाइंट है, मैंने उन्हें खुद घर पे बुलाया था पेमेंट के लिए। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, कैसे फेस करूंगी? एक छोटी सी हेल्प मांगी थी मैंने आप लोगों से, लेकिन वो हेल्प भी आप लोग नहीं कर पाए। अरे ये वक्त ना अभी गुस्सा होने का नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए और क्लाइंट को ना बातों में उलझाइए। हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा चाबी ढूंढने के लिए। तब तक हम ज्योति भाभी को बोलते हैं कि उन्हें मिठाइयाँ सर्व कर दें। हाँ ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं उन्हें 5 से 10 मिनट तक उलझा के रख सकता हूँ। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब निहारिका, तुम भी साथ चलो। वो तुम्हारे क्लाइंट हैं, तुम्हारे बिना वो भी बहुत अजीब फील करेंगे। चलो। हाँ रजनी दीदी, मैं अभी मेहमानों को मिठाइयाँ दे देती हूँ। लेकिन मिठाइयाँ है कहाँ? मिस्टर ओमकार, व्हाट इज हैपनिंग हियर? हमारे कैश का क्या हुआ? मिस्टर अशोक, कैश रेडी है। एक्चुअली 25 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, तो हम दोबारा काउंट कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देने में कोई गलती ना हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देन प्लीज डू इट फास्ट। अरे आपने तो अभी तक हमारी मिठाई टेस्ट ही नहीं की है। ज्योति भाभी, हाँ मिठाई लाइए।
थैंक यू मिस्टर ओमकार, आफ्टर यू। पहले आप तो खाइए। जी जी बिल्कुल। क्या ओमकार? अरे जीजाई, मिस्टर ओमकार, पापा पापा ठीक है, पापा पापा। मिस्टर ओमकार, क्या हुआ आपको? आप खांस क्यों रहे हैं? अरे तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कोई पानी ला के दो। चाबी? अरे चाबी मिल गई। अभी मम्मी जी और राध्या को बताती हूँ। निहारिका, तुम ये पैसों वाली क्या बात कर रही? वो एक्चुअली दादी मुझे अपने क्लाइंट को 25 लाख रुपए कैश देने, बट डोंट वरी, मैं वो पैसे ट्रांसफर कर दूंगी ऑनलाइन। वैसे एक बात है, राध्या की मिट्टी पलीत करने का ये बड़ा सुनहरा अवसर है। तुम्हें बस तिजोरी की चाबी कैसे भी हासिल करनी है। लगता है ज्योति आंटी ने भोग वाले लड्डू मेहमानों को दे दिए। गॉड, इनकी भूलने की आदत तो मरवाएगी किसी दिन। मिल गई तिजोरी की चाबी? मिस्टर ओमकार, आप लोग चाबी ढूंढने में अपना समय लगा रहे हैं और हम लोगों को अपने बातों में उलझा रखा है। ये क्या काम करने का तरीका है मिस्टर ओमकार? मिस्टर अशोक, इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं। सॉरी। राध्या, तुमने मिठाई बनाते वक्त चाबी इसमें डाल दी है। नहीं नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस निहारिका, आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए, क्योंकि इस घर की हालत देखे तो ऐसा नहीं लगता कि आप 25 लाख तो क्या 25,000 भी सेफ है। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। हम पैसे लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राध्या जल्दी करो ना। हाँ। क्या कर रही हो राध्या, जल्दी खोलो। लग ही नहीं रही है चाबी। राध्या तुम पीछे आओ, मैं खोलने का ट्राई करता हूँ। राध्या पक्का यही चाबी है ना? प्रथम सर, दिखती तो बिल्कुल ऐसी ही है। Yes, hello? Yes, I'm coming soon. Okay. Mr. ओमकार, मिस निहारिका, this is the last time I am asking. हमें हमारे पैसे अभी के अभी मिलेंगे या नहीं? पापा, तिजोरी में ये चाबी नहीं लग रही। क्या बोल रहे हो प्रथम? मिस निहारिका, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमें प्रॉफिट का हिस्सा देने में इतनी आनाकानी करेंगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मिस निहारिका, इन दिस केस हमें आपकी कंप्लेंट आपके फादर को करनी होगी कि उन्होंने अपना बिजनेस एक इनएफिशिएंट और इमैच्योर लड़की को दे रखा है जो कि बिजनेस चलाने के लिए कैपेबल ही नहीं है। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मिस निहारिका, हम आपके फादर को कंप्लेंट करेंगे। नाउ वी आर लिविंग, लेट्स मूव। मिस्टर अशोक, रुके प्लीज। अरे सुनिए तो।
रजनी, कहा था ना तुमसे, इस राध्या पे भरोसा करके तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। मतलब मैंने गलत चाबी लड्डू में छुपाई थी, फिर सही चाबी कहाँ है? एनीवेज, फिलहाल इस सिचुएशन का फायदा उठाती हूँ। मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, गलती मेरी है। आप लोगों के पास से वाकिफ होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा प्रथम? कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं ना। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? असली गलती तो इस राध्या की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर वो क्लाइंट मेरे पापा को फोन कर देंगे तो क्या होगा? मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरे पापा का ट्रस्ट, सब कुछ खो दूंगी मैं। पापा मुझसे सारा बिजनेस छीन लेंगे, यही चाहती हो तुम राध्या? हाँ बताओ, यही चाहती हो? नहीं निहारिका मैम, अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता चाबी कहाँ है। अरे चुप! जब चीजें संभाली नहीं जाती तो जिम्मेदारी क्यों ली थी? इधर यहाँ तो दे चाबी। ये देख रहे, इस चाबी के गुच्छे को हमने सालों साल अपने पास संभाल के रखा। फिर रजनी शादी करके आई, उसने इसे अपनी अमानत समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मजाल है जो एक चाबी इधर से उधर हुई हो। क्यों रजनी? लेकिन आज पता नहीं इसकी सास की मति क्या फिर गई और चाबी का गुच्छा इसके हाथों में थमा दिया। 5 घंटे भी नहीं बीते, कर दिया सत्यानाश। एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, तूने जानबूझ के किया है ना ये सब, ताकि निहारिका को ये डील ना मिले और उसका सबके सामने अपमान हो? नहीं दादी, हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि तुम उससे जलती हो, इसलिए। माँ, राध्या के लापरवाही की बात हो रही है और ये जलन मिलन की बात यहाँ पर कहां से आ गई? वाह ओमकार, बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रेय चरित्र नहीं समझता, लेकिन औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राध्या के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब है। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राध्या को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है दादी, भोलेनाथ की कसम। लेकिन राध्या, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राध्या, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो। निहारिका माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए, तुम सच कह रहे हैं। हम आपसे नहीं चलते और हम भला
अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए। आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राध्या। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राध्या। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राध्या। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। कि सीधी सीधी बात है, राध्या निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम से प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? दिखाओ कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राध्या की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राध्या तुम, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों। आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राध्या के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राध्या पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता? देख लिया, सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम्ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी? अरे प्रथम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मामा जी ये मेटल डिटेक्टर है, बहुत पहले मैंने ऐसे ही शौक में लिया था, आज काम आएगा।